बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान भाई जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। आज की इस वीडियो में चंगेज़ खां का सल्तनत ख्वारज़म पर हमला, उस सिलसिले में उसकी फ़ौज की तैयारी का तज़किरा होगा। हमारे साथ रहिए। चंगेज़ खां ने हुक्म दिया कि तुर्कस्तान, चीन और तमगाज़ के लश्कर जमा किए जाएं। इसके हुक्म पर 800 अलम नमूदार हुए। हर अलम के नीचे 1000 सवार थे। कमोबेश 3 लाख घोड़े जंगजुओं के लिए तैयार कर दिए गए। तातारी ज़बान में जंगजू बहादुर को कहते हैं। राशन के तौर पर 10 सवारों के हर गिरोह को 6-6 महीने के लिए 3-3 भेड़ें दी गईं ताकि इनका गोश्त सुखाकर बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकें। इस राशन में खुराक की इस मिकदार के साथ लोहे की एक देग, पानी की एक मशक और पीने के लिए कमीज़ नामी मकामी शराब की एक माकूल मिकदार दी गई। मंगोल ये मशरूब घोड़ी के दूध से तैयार करते थे। ये सेहत और तवानाई के एतबार से मुकव्वी सेहत था। तारीख के सफ़र में आगे बढ़ने से बेशतर याद रहे कि चंगेज़ खां के पास मंगोल फील्ड मार्शलों और जर्नैलों में ऐसी शख्सियतें थीं जो इसकी इब्तदाई फतूहात में इसके हम रकाब रह चुकी थीं। इन्हीं जंगजुओं के बलबूते पर चंगेज़ खां ने एक नई कौम की बुनियाद रखी थी। इससे कबल वो मुंतशिर कबाइल थे जिनकी अलग अलग कोई जोग्राफियाई हैसियत नहीं थी। अपनी मुदब्बराना क़यादत और अजीम जर्नैलों की मैयत में तैमूरजंग पहले चंगेज़ खां और फिर खाकान आज़म बना। इनकी तहजीब मुआशरत निहायत सादा थी। बकौल चंगेज़ खां, मैं एक ख्वाबीदा सा मस्त आदमी हूँ और हाथों पे हाथ रख कर बैठा था। ज़माने ने मुझे बेदार कर दिया। चंगेज़ खां के जर्नैलों में से 2 सबसे नुमायाँ थे। एक का नाम जैबी नोवीन और दूसरा सोबेदाई बहादुर था। अपनी जुरत और जवांमर्दी के सबब इन्हें आंधी और तूफान कहा जाता था। ये उजाड़ मैदानों के खाना बदोशों के मशहूर बहादुर हीरो थे। इन्हें बिलाशुबा चंगेज़ खां का दायां और बायां बाजू करार दिया जाता था। ये उस वक्त का वाक़या है जब मंगोल कबाइल आपस में बरसरे पेकार थे। लड़ाई में एक मौका पर जैबी का घोड़ा जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा और जैबी ने पैदल लड़ाई जारी रखी, लेकिन वो जल्द ही चारों तरफ से घिर गया। उसने चमकती तलवारों और नेज़ों की परवाह न करते हुए ललकारा मारते हुए कहा कि मुझे सिर्फ एक घोड़ा दे दो, मैं तुम में से किसी को भी चित कर सकता हूँ। तुम में से कोई इतना सूरमा है तो मेरे सामने आए। ये सुनकर तैमूरजंग यानी चंगेज़ खां ने हुक्म दिया, इसे एक सफ़ेद नौक वाला घोड़ा दिया जाए, देखते हैं ये क्या करता है। चुनाचे जैबी को घोड़ा दे दिया गया। घोड़ा मिलते ही जैसे जैबी के जिस्म में हरारत औद कर आई और वो मुहासरा फैलाकर मैदान से बाहर पहाड़ों की तरफ निकल गया। ऐसे जंगजुओं के घेरे में से पूरा निकल जाना कोई मामूली बात न थी। जैबी की जहानत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि उसने चंगेज़ खां को ये मौका ही न दिया कि इन लड़कों में से किसी एक का जैबी से लड़ने के लिए इंतखाब करता। इस वाक़े के चंद दिन के अंदर अंदर एक दिन जैबी तैमूरजंग के खैमे में तने तनहा ही घुस गया और अपनी खिदमत पेश कर दी, जिसे चंगेज़ खां ने बखुशी कबूल कर लिया। कारा खताई की मुहिम में जैबी चंगेज़ खां के शाना बशाना लड़ा। जैबी की शख्सियत की वुसअत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि इस एक सफ़ेद नाक वाले घोड़े के बदले जैबी ने 1000 सफ़ेद नथने वाले घोड़े खुद नस्ल कशी करवाकर चंगेज़ खां को पेश किए। ये एक जर्नैल की तरफ से अपने रहनुमा के लिए इजहार तशक्कर और खराज तहसीन था। चंगेज़ खां के तरकश का दूसरा तीर जंगजू सोबेदाई बहादुर था। यह शख्स अपनी जंगी मुहारत
اور مکارانہ جنگی چالوں کی بدولت مشہور تھا۔ اس کا قول تھا کہ جس طرح غدا آندھی اور طوفان سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح میں دوست کو دشمن سے بچاتا ہوں اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ سوبدئی اور چنگیز خان دونوں ہی ناپ تول کر فیصلے کرنے والے اور پھر اس پر ڈٹ جانے والے تھے۔ جب چنگیز خان نے خوارزم شاہی کے خلاف مہم جوئی کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے سوبدئی کو ہی مشورے کے لیے بلایا گیا تھا۔ جنگ کا نقشہ اور تمام جنگی چالیں سوبدئی کے مشورے سے ترتیب دی گئیں۔ گو محمد شاہ خوارزمی کی فوج عددی برتری اور جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے فوقیت پر تھی، جبکہ منگول لشکر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تھا، لیکن سوبدئی کی حکمت عملی کی بدولت منگول فوج کے دفاع کو اولین ترجیح دی گئی اور خوارزمی ہر محاذ پر گھاٹے میں رہے۔ اس جنگی تجزیے میں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر خوارزم شاہ مضبوط دل اور ٹھوس حکمت عملی کے ساتھ منگولوں کے سامنے صف آرا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ مسلم اقتدار کا سورج غروب ہوتا۔ یہ سوبدئی بہادر کی جنگی ترکیب ہی تھی جس کے تحت 2 لاکھ کے خونخوار منگول لشکر کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر 50,000 کی فوج کے ساتھ گولے اور پتھر برسانے والی ایک توپ نما مشین تھی جس کو چالو رکھنے کے لیے تکنیک کار بھی ہمراہ تھے۔ 50,000 کا پہلا لشکری رسالہ قیادت چنگیز خان اور سوبدئی بہادر، 50,000 کا دوسرا لشکری رسالہ قیادت عقد اور چغتائی، 50,000 کا تیسرا لشکری رسالہ قیادت جیبی نوین، 50,000 کا چوتھا لشکری رسالہ قیادت جوچی۔ اس زمانے کی جنگیں لاکھوں نفوس کے جمع غفیر پر مشتمل ہوتی تھیں۔ چنگیز خان کو صرف تعداد کی کمی کی سوچ گھیرے رکھتی تھی۔ ایک دن ایسی سوچ آنے پر کہ فوج کی نفری شاید کم ہے، اس نے ٹنگسٹ کے بادشاہ کو فوجی مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ ٹنگسٹ کا جواب سفارتی آداب کے منافی اور رعونت سے بھرپور ایک مختصر سا جواب تھا کہ اگر تیموجن یعنی چنگیز خان کے پاس لشکر جرار نہیں ہے تو وہ چنگیز خان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اس جواب نے چنگیز خان کو آگ بگولا کر دیا، لیکن وہ مسلطن خاموش رہا۔ یہی جواب ایک روز ٹنگسٹ کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لایا۔ بہنوں بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔